वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार के घर पर प्रशासनिक कार्रवाई इस समय चल रही है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इस समय बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बानखाना और बीहूपुर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक हलचल तेज हो गई, जब उत्तर प्रदेश सरकार और नगर निगम की टीमें वहां पहुंची। भारी पुलिस बल वहां है, प्रशासनिक अधिकारी हैं और बुलडोजर वहां पहुंचे। कार्रवाई का लक्ष्य मौलाना तौकीर रजा के एक बेहद करीबी रिश्तेदार की जो संपत्ति है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई। जो तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन ने पहले ही इन मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए थे, यानी नोटिस चिपका दिए थे, और आज समय सीमा खत्म होते ही सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मौके पर इस समय बड़ी संख्या में सुरक्षा बल न केवल मौजूद हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी और आरपीएफ की मौजूदगी के बीच इस इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, कई गलियां बंद कर दी गई हैं। आसपास के लोग घरों से ताक झांक तो लगा रहे हैं, लेकिन जो नारेबाजी कुछ लोगों ने की, माहौल तनावपूर्ण बनाया। पुलिस ने चेतावनी भी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई बरेली में हालिया हिंसा जो हुई उसके बाद प्रशासन की योजना का हिस्सा है। दरअसल 27 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर अभियान के दौरान बरेली में जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंसा भी हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को 26 सितंबर को हिरासत में ले लिया था। उन पर दंगा भड़काना, नफरत फैलाना और लोगों को उपद्रव के लिए उकसाना, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके एक बेहद करीबी सहयोगी हैं डॉक्टर नफीस खान। डॉक्टर नफीस खान को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसी कड़ी में प्रशासन अब उन लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने या तो हिंसा में भाग लिया या फिर उन्होंने अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति को हड़पा हुआ है या फिर किसी अवैध गतिविधि से उन्हें जुड़ा माना जा रहा है। इस समय नगर निगम के अधिकारियों का दावा यह है कि जिन मकानों या दुकानों पर आज कार्रवाई हो रही है वो अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण के दायरे में आती हैं और बाकायदा नोटिस के बाद कार्रवाई हो रही है। ताजा जानकारी इस समय जमीनी स्थिति क्या है, मेरे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। संतोष, आप उस इलाके में हैं जहां बुलडोजर न केवल पहुंच चुके हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कुछ चल रही है। कहां कहां ये कार्रवाई और वजह? देखिए, मेरे पीछे आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। बुलडोजर का एक्शन जिस तरीके से बरेली में शुरू हुआ, ये बुलडोजर अंदर चला गया और उस नगर निगम की बनाई कब्जा की गई प्रॉपर्टी पर, जो नगर निगम की जमीन पर एक अवैध गोदाम बनाया गया था, ई रिक्शा और टेम्पो के लिए गोदाम बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात कि ये मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार जो समाजवादी पार्टी से सभासद भी हैं, वर्तमान में एक बड़ी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि ये जो जिस पर बुलडोजर चल रहा है, ये उस्मान रजा जो समाजवादी पार्टी के सभासद हैं, उनके द्वारा अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वो नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके ये पूरा गोदाम बनाया गया और मौलाना तौकीर रजा के दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं और प्रशासन के द्वारा ये बरेली नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके खड़े किए गए इस गोदाम पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कानून ने कसा और उनके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन। बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली नगर निगम की टीमें लगातार इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन कर रही हैं और आप देखिए एक बुलडोजर ने कैसे इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को, गौरव जी मैं बताऊं, ये प्रॉपर्टी बरेली के बीचों बीच शहर की करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है जिस पर ये कब्जा करके, नगर निगम की जमीन है और इस पर कब्जा करने के बाद ये गोदाम बनाया गया था। वहां पे करीब दर्जन भर ऑटो रखे गए थे। अंदर ये गोदाम है, आपको देखिए कि गोदाम है और वहां पर चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज होते हैं, जो ऑटोज होते हैं, उनको चार्जिंग पॉइंट बना दिए गए थे। आप तस्वीरों से, मैं गौरव से ही कहूंगा, हमारे साथ गौरव है। गौरव, वो तस्वीरें दिखाइए आप, जो होल्डर्स, जो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, अवैध तरीके से कहा जा रहा है कि ये बनाए गए थे, बिजली चोरी का भी मामला है और यहाँ पर ये चार्जिंग करवाई जा रही थी, यानी कि नगर निगम की जमीन पर अवैध गोदाम
बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाया गया और ये बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। ये बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जो बाउंड्री है उसको तोड़ा गया, गेट को तोड़ दिया गया और लगातार कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीब 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज भी करीब 20 लोग हिरासत में हैं जिनको की ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी भूमिका तय हो रही है। लेकिन बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए क्लियर कट मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसके लिए उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, भले ही वो अपराध से अर्जित संपत्ति हो, ये सरकारी जमीन पर कब्जा की गई संपत्ति हो। कानून से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस निपट रही है और यही वजह है कि बीते शुक्रवार में अभी एक सप्ताह का दिन नहीं बीता और 50 से अधिक लोग गिरफ्तार कर जेल जा चुके हैं और करीब 50 से अधिक लोगों संदिग्ध हैं जिनके ऊपर पुलिस की निगाह है, जिनको रडार पर लिया गया है। 20 के लगभग लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो अच्छा, अगर जमीनी स्थिति का मैं आपसे जानना चाहूं, कहा यह गया कि सवेरे से इस पूरे क्षेत्र में खासा तनाव भी था। यहां पर कुछ नोटिस चस्पा किए गए थे और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। उसको किस तरह से प्रशासन ने हैंडल किया उस स्थिति को?